जो रघु था वो उसने खिड़की को थोड़ा सा खोल के रखा के बाद उसे औरत जो पीछे बैठी हुई है उसका मुंह एकदम से ऊपर कर लिया। तो उससे क्या होता है, मतलब जो पीछे वाला बंदा था वो, मतलब जो औरत थी वो उठ गई, उठ के वो वैनिश हो गई। राधे राधे गाइस। तो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, उसमें मैंने कहा था अगर आप लोग हॉरर स्टोरीज रियल लाइफ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं हॉरर स्टोरीज लेके आ चुका हूँ कि रियल लाइफ वो भी मैंने ये सब रेडिट से लिया है। और अगर आप लोग चाहे तो जाके पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप सुन लीजिए, वो भी बहुत काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई भूत की कहानी नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। एक रात मैं देर तक काम कर रहा था, लगभग सुबह के 4 बजे तक। थोड़ी देर बाद सो गया, लेकिन सुबह सुबह पास के खेत में बोरवेल की खुदाई शुरू हो गई। तेज आवाज से मेरी नींद टूट गई। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। वो मैं नास्तिक हूं ना, इसीलिए मुझे डर भी नहीं लगता। लेकिन अचानक बिना किसी कारण मुझे डर नापने लगा और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं हिल नहीं पा रहा। मेरा शरीर जैसे पत्थर का बन चुका हो। फिर मैंने देखा कि मेरे छाती के ऊपर एक काले धुएं से बना, या कहूँ कि किसी धागे से बना हुआ कोई आकृति मेरी छाती के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा है। और मुझे पता था कि ये स्लीप पैरालिसिस है, इसीलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उठने के लिए। और जब मेरी नींद खुली तब बज रहे थे सुबह के 5, और पास के बोरवेल जो खुदाई चल रही थी वो अभी तक उस दिन शुरू नहीं हुई थी। और एक जो स्टोरी है वो मिजोरा का है। वहाँ पे ब्रिटिश अमल से ही, मतलब ब्रिटिश एरा से ही बहुत हॉरर स्टोरीज, मतलब मुझे जो पता है मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे फेमस हैं। उनमें से एक मुझे रेडिट में मिला जो मुझे बहुत ही, और मतलब मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये टाइम है 2000 का। 2000 के समय एक, मतलब मैं कुछ अपने ही पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, ठीक है। मेरे एक जान पहचान के आदमी थे। तो वो जो जान पहचान के व्यक्ति थे वो एक दिन उसी रास्ते से आ रहे थे। तो 2000 का टाइम था, तब तो बहुत जंगल वंगल भी होगा शायद से, मैं अभी तक गया नहीं हूँ वैसे। मैं यहाँ पे पढ़ के मैं अपने खुद के, मतलब ये से पीओवी से बता रहा हूँ। वहाँ से जब वो आ रहे थे तब उन्हें एक लड़की दिखी। यहाँ पे हुई है कि उन्हें एक औरत दिखी जो वहाँ पे खड़ी थी। तो कोई भी अगर अच्छा आदमी हो तो वो उसे बाइक पे ले लेते। तो वो उन्होंने भी वही किया। तो उन्होंने क्या किया, 2000 का टाइम था तो वो लगता है वो यंग भी होंगे। तो उन्होंने उनको बाइक पे ले लिया, मतलब लेके चले गए। और जब अक्टूबर का समय था तो ठंड बहुत थी, तो ठंड के कारण उन्होंने जो कोट पहना हुआ था उन्होंने उसको उन औरत को दे दिया। अब वो जो औरत है वो बैक सीट पे जो बैठी हुई है, और मतलब जो गाड़ी चला रहे हैं वो सामने बैठे हुए हैं, मेरे जान पहचान के व्यक्ति। तो कुछ दूर जाने के बाद वो जान पहचान के व्यक्ति क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि गाड़ी के जो बैक व्यू मिरर होता है ना, कि साइड में जो लगा हुआ था,
उससे वो देखते हैं कि वो जो लड़की मतलब औरत जो पीछे बैठी हुई है उसका मुंह एकदम फूला हुआ है, उसकी मतलब गया है, जीभ निकला हुआ है और उसको उनको मतलब सामने देख के वो हंस रहे हैं जो मिरर है, बैक मिरर कि उनके पीछे जो औरत बैठी हुई है उनका जीभ ऐसे लटक रहा है, उनका मुंह फूला हुआ है और वो बिल्कुल ही मतलब उनका चेहरा जो है ना एकदम खराब हो चुका है, गल रहा है, मांस गिर रहा है, यहाँ से खून गिर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भाई को जो होता है ना विली मारने जैसा, उन्होंने वैसा ही किया, विली मार के ऊपर वाले चक्का को कि ऐसे ऊपर कर लिया। तो उससे क्या होता है मतलब जो पीछे वाला बंदा था वो मतलब जो औरत थी वो उठ गई, उठ के वो वैनिश हो गई। और जब वो वैनिश हुई तब उन्होंने गाड़ी को जो भगाया है ना गाइस, और भगाते हुए उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, किसी भी आदमी को वहाँ पे नहीं देखा उनके बैक व्यू मिरर से। लेकिन एक जो आवाज़ होता है पैरों का वो आ रहा था कि कोई दौड़ रहा है खूब, मतलब बहुत ही स्पीड से दौड़ रहा है गाड़ी के पीछे और हंस रहा है एकदम। और भाई अगर आप लोग ये सुन रहे हो अभी तक, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार दिल्ली एंशिएंट स्टोरीज को, क्योंकि ऐसी स्टोरीज आती रहेंगी। तो एक बंदा है जो जिसका नाम हम लोग रखते हैं रघु। रघु मतलब एकदम ड्रिंक व्रिंक करके एक रात एक होटल में था वो, तो वो होटल में जाके सो जाता है। तो उसका रूम नंबर या कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है रेडिट पे, लेकिन वो 4th फ्लोर पे था। और 4th फ्लोर के जिस रूम में वो था उससे अगर वो नीचे देखता तो एकदम वो पूल में देख पाता था, मतलब एक जो पूल है नीचे होटल का, वहाँ पे वो पूल को पूरा देख पाता था। और पूल का जो गेट है एंट्री का, पूल का जो निकलने का गेट है, वो सब कुछ देख पाता था। तो जो रघु था वो तो एकदम जाके सो गया। कुछ देर बाद मतलब एक उसी रात चाँद जो बहुत क्लियर निकला हुआ था, थोड़े थोड़े से बादल बादल थे और जो हवा थी एकदम ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी, मतलब हवा भी ठीक ठाक ही था। तो जब ठीक ठाक हवा था मतलब सब ठीक ठाक हवा था, तो जो रघु था वो उसने खिड़की को थोड़ा सा खोल के रखा था और वो सो गया था। तो कुछ देर बाद मतलब कुछ आधी रात के बाद उसे क्या दिखता है, मतलब क्या सुनाई देता है, मैं वो बोलता हूँ। उसे सुनाई देता है कुछ लोग बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं बहुत जोर जोर से, बहुत मतलब तब हवा भी बहुत अच्छा खासा दे रहा था। तो वो तो पहले सोचा उसने कि ये क्या है, तो वो जो खिड़की था तो वो तो खुला हुआ था, तो वहाँ से उसने जब ऐसे देखा एक कपल है जो पानी में स्विम कर रहा है और उनका जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा मतलब वाइट है, वाइट मतलब फेड वाइट कुछ भी अगर बोल दो तो है। तो उसने वहाँ पे उनको देखा तो वो ऐसे देखते रह गया ऐसे करके ये क्या चल रहा है। तो जब वो देखता 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 बहुत टाइम हो गया, तो पूल के बीच में ना है ना एक पत्थर, मतलब एक जगह है बैठने का। तो उस बीच के जो ऐसा पत्थर है उठा हुआ, उस पत्थर के उस पार मतलब पीछे साइड में अगर कोई चला जाए तो रघु के फ्लैट से वो देख नहीं सकता। वो जो कपल है वो बहुत देर तक वहाँ पे स्विम करता रहा। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया और वो दोनों उस पत्थर के पीछे चले गए। अब बहुत देर तक रघु वहाँ पे बैठा रहा, पता नहीं क्यों। तो वो खिड़की खोल के ऐसे ही बैठा है, हवा दे रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी। तो उसने बहुत देर तक वो वहाँ पर ही बैठा रहा, 1 घंटा
डेढ़ घंटा बैठे-बैठे वो जब देखा उसने कि बहुत देर तक कोई निकल ही नहीं रहा, तो वो नीचे गया। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अभी तो किसी को पूल में घुसने नहीं देना चाहिए था, तो ये लोग कैसे घुस गए? अब तो मुझे भी घुसना है। उसने क्या किया, जो रघु है वो नीचे गया लॉबी में। लॉबी में जाने के बाद वो जब पूल में जाने की कोशिश करने लगा, पूल में जाने के लिए जो रास्ता होता है ना लॉबी से ही, वहाँ पर उसने देखा कि हीटर ऑन है पूल का। अब पूल का हीटर ऑन है, कैसे ऑन है? पूल का हीटर तो बंद होना चाहिए। ये जब गया रिसेप्शनिस्ट के पास तो कोई नहीं था। तो अगले दिन सुबह जब वो चेकआउट करने वाला था, तो उसने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि आप एक बार सीसीटीवी चेक करवा लो। तो वो जो सिक्योरिटी था वहाँ का, तो रघु वहाँ पर उसके पास भी गया और सिक्योरिटी कैमरा में चेक करवाया। कैमरा में क्या दिखता है कि जो हमारा जो एक पेड़ है पूल के, जब बाउंड्री है तो पूल के बाउंड्री के ऊपर ही एक पेड़ है, तो वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है। वहाँ से क्या दिखता है कि जो रघु है ना, वो उस रूम के खिड़की पे खुला ऐसे खिड़की खुला है और रघु ऐसे देख रहा है। वो क्या देख रहा है? पूल में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब उसने ये सब देखा तो उसने बोला कि आप एक बार ये भी चेक कर लो कि लॉबी से मैं निकला वो कहाँ गया। तो लॉबी से जब वो ये देखा तो हीटर का टाइमर हीटर कब तक चल रहा था, तो ये तो उन लोगों का वहाँ पे होगा। तो उन्होंने सभी से पूछा, सभी स्टाफ से, कि आपने किसी ने सुबह हीटर को देखा हीटर में जो कितनी देर से चल रहा था? तो किसी ने नहीं देखा कि हीटर, सभी ने देखा बंद ही था, सभी ने देखा हीटर बंद था। तो ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज लाता रहूँगा।